बात कर रहे हैं, वो जो 5 प्रॉब्लम दिए थे उनकी उनकी बात बात कर कर रहे रहा थे। हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, वो जो लास्ट वाला है ना आर्मस्ट्रांग नंबर, हम्म। तो वहाँ पे हो रहा है सब कुछ, बट कंसोल डॉट लॉग में आके कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। सम पे आके आर्मस्ट्रांग नंबर ही हो रहा है, बट मैं आपको फोटो भेजता हूँ। चलिए ठीक है, आप भेज दीजिएगा, मैं कल क्लास में देख लूंगा। आज तो मैं थोड़ा सा टाइम शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं कल देखता हूँ। चलिए फोक्स, ठीक है, तो आई विल कंटिन्यू टुडे विद द थिंग व्हिच वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे, व्हिच आर स्ट्रिंग फंक्शंस। हमने डिस्कस किया, यू कैन कीप योर हैंड्स डाउन। हमने डिस्कस किया लेंथ फंक्शन, हमने डिस्कस किया कैरेट फंक्शन, हमने डिस्कस किया कॉन्कैटिनेशन फंक्शन, और भी कुछ डिस्कस किया था हमने अप टिल नाउ। लेन का क्या था सर शायद? हम्म। लेन का क्या था सर शायद? हाँ, लेंथ Maybe. तो आई टोल्ड ना, लेंथ कैरेट एज वेल एज ये क्या बोलते हैं, कॉन्कैट। ये तीन तो Yes, डिस्कस sir. किए हैं मैंने। और सर आपका केस भी था, लोअर केस। अपर केस भी चेक किया था। Yes, sir. आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस ओनली। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अपर केस। जैसा है वैसे ही लोअर केस होगा, ये बात तो समझ में आ रही होगी सबको, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम नॉट टीचिंग यू लोअर केस, जैसे डॉट टू अपर केस करते हो वैसे ही डॉट टू लोअर केस है। हम्म, है ना? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू फंक्शंस टुडे। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम अदर फंक्शंस लाइक स्लाइस एटसेट्रा। ठीक है, तो मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाई थी, कोई मुझे बताएगा वो लिस्ट? कैन समबडी पेस्ट दैट लिस्ट इन द चैट? Yes, sir. या प्लीज डू। चलो ठीक है, तो वंस आई गेट द लिस्ट आई विल सी, और भी अगर एक्स्ट्रा भी होंगे तो दैट आल्सो आई विल कवर। गिव मी अ सेकंड, मैं देख लेता हूँ कोई रह तो नहीं रहा है मेरे से स्ट्रिंग फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। वैसे भी आपको मेक प्रैक्टिस अ लॉट टुडे, सो इट्स मोस्टली अबाउट द प्रैक्टिस। मेरे नेट को क्या हो गया? आर यू पीपल एबल टू हियर मी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर। ओके ओके, with the next off, last index off. Can you people note down a few more functions? एक थोड़े से और functions लिख लीजिए, ठीक है? Slice, length, concat, slice, substring, substr to uppercase to lowercase हो गया, trim, replace, replace all, concat, split, ठीक है, concat भी हो गया। Note down some more functions. One is starts with W capital, ठीक है, let me type it in the chat also, आप लोग भी लिख लेना। Starts with, ends with, ठीक है, starts with, ends with, includes, ठीक है, and index of, last index of, last index of, मैच करा दूं? मैच की वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट ठीक है, मैच। देन देयर इज, चलो आई विल मेक इट स्प्लिट आल्सो। स्प्लिट इज अ यूजफुल फंक्शन। स्प्लिट टू स्ट्रिंग, ठीक है। these many functions we will do today. I'll try to cover up them all, but ठीक है। विवेक, do you have any doubts? No, sir. ओके ठीक है, सो लेट्स कॉन्कैट डिस्कस हो गया, लेंथ हो गया, लेट्स स्टार्ट विद स्लाइस फंक्शन, ठीक है। तो चलो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। चलो जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay, so let me just quickly open on this one. ठीक है, so yeah, I was telling you about which function, splice की बात कर रहे थे हम, sorry, slice की बात कर रहे थे हम। Splice is not there. So let me take a big string as of now. Let's take the string maybe elephant, ठीक है। elephant की बात करते हैं हम। तो what does slice function do? So
किसी को कोई गेस करना चाहेगा व्हाट डज स्लाइस से समझ क्या आ रहा है? सर स्लाइस या सर वो जो स्लाइस स्ट्रिंग है उसको डिवाइड करता है। सर ओके सर व्हाट एल्स? पूरी स्ट्रिंग का एक पीस ले लेते हैं सर। ओके व्हाट एल्स? हम अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर से जो प्रिंट करना है सर लेंथ तक वो प्रिंट कर सकते हैं सर, पीछे से या माइनस में। मतलब सर हम स्ट्रिंग में कहीं से भी कहीं से स्टार्टिंग कर सकते हैं, कहीं से एंडिंग कर सकते हैं। ओके व्हाट एल्स? बताइए बताइए, और भी सुनना चाह रहा हूँ मैं व्हाट पीपल कैन थिंक अबाउट, बिकॉज दीज फंक्शंस आर वेरी नेचुरल। जो इनके नाम में है ना ये वही करते हैं, राइट? तो इसलिए आई वांट टू सी कि व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट। सर डिवाइड करना, टुकड़े करना। स्लाइस मतलब ब्रेकिंग इनटू टू। स्लाइस मतलब होता है किसी चीज के टुकड़े करना, राइट? समवन सेड दिस एंड दैट्स द परफेक्ट थिंग अबाउट इट कि स्लाइस, डूइंग स्लाइसेस ऑफ समथिंग इज डिवाइडिंग इट इनटू सम पार्ट्स, राइट? सो दैट्स व्हाट स्लाइस इज, ठीक है? नाउ लेट्स सी what actually does slice mean, ठीक है? कि slice करता क्या है in terms of a string. Let's see that. Okay, so we have the string here, ठीक है? Let's take another string, let's call it sliced string, ठीक है? It's very very important and हम क्या करते हैं str.slice use करते हैं। Now this function takes two parameters. When I say two parameters I mean इसमें दो input जाएंगे। पहला input is the starting of the string कि कहाँ से slice करना है, and the last input and the next input is कि कहाँ तक slice करना है। Let's say I want to extract this part, lep, lep, तो l की indexing क्या होगी? It will be 1, right? Because this e is 0, this l will be 1, right? तो let's say मैं 1 से slice करता हूँ and let's say I want till p, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस, लेट मी चेक इट फॉर स्लाइस एज वेल, ठीक है? इन मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस जो आप लास्ट इंडेक्स देते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। सो इफ आई गिव हियर द इंडेक्स ऑफ p, p की क्या इंडेक्स है बताइए, कोई भी बोल दो, व्हाट्स द इंडेक्स ऑफ p? 3 है सर। 0 1 2 3, करेक्ट। अगर मैं 3 दूंगा, सॉरी, इफ आई गिव इट हियर 3, तो आप देखेंगे, मतलब दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग ऐसा होना चाहिए, बिकॉज इन मैक्सिमम केसेस द सेम थिंग्स हैपन, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ इट्स ट्रू और नॉट। यस, आपने देखा इसने p छोड़ दिया, इट लेफ्ट p, बिकॉज रिमेंबर इन मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शंस जो आपकी लास्ट नंबर आप यहाँ पे इनपुट करते हो, विच इज द लास्ट इंडेक्स, की कहां से कहां तक, राइट? फ्रॉम टिल, तो जो आप वट एवर यू एंटर एज द लास्ट इंडेक्स और द एंडिंग इंडेक्स वो उस पोजीशन को छोड़ देता है, राइट? तो उसने p को छोड़ दिया, इट जस्ट एक्सट्रैक्टेड आउट l एंड e, मेक सेंस, राइट? सो इट लीव्स द लास्ट इंडेक्स। अच्छा, क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 3 को मैं पूरी तरह छोड़ ही दूं? इफ आई गिव इट 1, लेट्स सी द रिजल्ट्स। पता है क्या हुआ? उसने l से लिया, इट स्टार्टेड फ्रॉम l, यू कैन सी दैट, क्योंकि यहां तो मैंने 1 लिया है। 1 will always behave, मतलब whatever you give here will always behave as the starting index, but since you have not provided the ending index, आपने ending index तो प्रोवाइड की नहीं, तो by default ending index ले ली जाती है the length of the string। by default क्या ले लेते हैं हम? length of the string, राइट? तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, तो बाकी का पूरा बचा वर्ड आपको मिल जाता है। गॉट दिस? समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. गॉट इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा स्लाइस फंक्शन, इसमें कोई डाउट? अच्छा, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड नेगेटिव इंडेसेस, जैसे मैंने आपको CSS में आई टोल्ड यू इन ग्रिड, आई गेस, राइट है ना? CSS में जब मैं ग्रिड बता रहा था तो मैंने बोला था कि अगर मैं लास्ट कॉलम से करूंगा तो वो नेगेटिव होगा, राइट? भाई अगर मैंने बताया था ना, आई ड्रू अ बॉक्स ओवर देयर, मैंने 5 लाइंस खींची थी उसमें 5 कॉलम्स, और मैंने बोला था जो लास्ट कॉलम होगा चाहे उसको आप 5 बोलिए चाहे -1 बोलिए, राइट? सेम हैपेंस हियर एज वेल। ये आपकी इंडेक्स 0 है, दिस e is 1, l is sorry, e is 0, l is 1, e is 2, p is 3, h is 4, a is 5, n is 6, t is 7। तो चाहे आप t को इंडेक्स नंबर 7 बोलिए या आप t को इंडेक्स -1 बोलिए, बोथ विल वर्क। लेट्स सी दैट। लेट्स से मैं सेकंड तक निकालना चाह रहा हूं और मैं -1 यहां एंटर करता हूं। -1 पे कौन है? t है, राइट? -1 पे कौन है? t है, राइट? तो 2 कहां पे हुआ? ये वाला e हुआ, इट विल इंक्लूड दिस 2, बट इट शुड गो आइडियली अप टू n, क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट इंडेक्स हमेशा छोड़ देता है, राइट? सो लेट्स सी इफन, राइट? EPHAN, t छोड़ दिया उसने, क्यों? -1 इज t, अगर मैं -2 लेता हूं वो n भी छोड़ देगा, इट विल बी जस्ट EPHA, राइट? तो पॉजिटिव इंडेक्सेस और पॉजिटिव इंडेक्सेस मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेयर एज नेगेटिव इंडेक्सेस मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बात समझ में आई सबको? Yes, एनी sir. डाउट्स? एनी डाउट्स स्टिल हियर? बताइए, Yes, sir. किसी के कोई भी डाउट्स हो तो बताइए। टेल मी रियल क्विक बिकॉज आई हैव टू मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, आई होप देयर आर नो डाउट्स। चलिए
इसमें अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को इफेक्ट नहीं करता है। यानी अगर मैं अभी स्लाइस स्ट्रिंग और str दोनों यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, व्हेन आई प्रिंट बोथ ऑफ देम, आप देखिए स्लाइस स्ट्रिंग तो ईफा ही है, राइट, इट शुड बी ईपीएचए, राइट, स्लाइस स्ट्रिंग तो वही है, बट ओरिजिनल स्ट्रिंग str इफेक्ट नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, राइट, व्हिच मींस इसने स्लाइसेस तो किए, पर ऐसा समझा जा सकता है, इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक कि इट डिड द स्लाइसेस ऑफ द कॉपी, कि इसने पहले एलिफेंट की एक कॉपी बनाई और फिर उसके स्लाइसेस किए, यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, है ना, कि इसने स्लाइसेस किए बट कॉपी के स्लाइसेस किए, बिकॉज अगर इसी के स्लाइसेस कर दिए होते तो ओरिजिनल स्ट्रिंग इंटैक्ट नहीं रहती। ये बात समझ में आ रही है सबको? So it's very important. Yes, sir. People often oversee this fact, but you have to remember कि slice function, मतलब this is for other functions as well. हर function अपना एक अलग behavior दिखाएगा, right? So you need to remember this कि every function, remember this, every function has its own behavior. It can or cannot change the original string. ठीक है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. This one it does not, right? Are we clear about this? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Now let's see one more function, which is your substring function, almost behaves the same way. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 2 5 4 दे देता हूँ, तो 2 क्या है, e है, राइट, एंड 4 क्या है, h है, तो सिर्फ ep मिलेगा मुझे, लेट्स सी दैट, एंड जस्ट सिमिलर टू द स्लाइस फंक्शन, ठीक है, आप देख रहे हैं ये भी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता, तो आप बोलोगे दोनों में अलग अलग क्या है, लाइक व्हाई टू फंक्शंस फॉर द सेम थिंग। होमवर्क दे रहा हूँ, 2 मिनट में पता लगाइए, मतलब होमवर्क नहीं है, आपके लिए वर्क दे रहा हूँ, 2 मिनट में पता लगाइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग फंक्शन। जिसको पता लग जाए वो बताइएगा। पता चला या नहीं पता चला? चलिए, एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। आपने यहाँ क्या दिया, 2,4, मतलब 2 से शुरू करो और 4 पे एंड करो। क्या होगा अगर मैं यहाँ 4,2 दे देता हूँ? क्या होगा इस केस में? लेट्स सी दैट। तब भी रिजल्ट सेम है, बिकॉज अगर स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से बड़ी हो गई, विच इज द केस है, स्टार्टिंग इंडेक्स इज बिगर देन द एंडिंग इंडेक्स, तो सब स्ट्रिंग फंक्शन उसको बाय डिफॉल्ट स्वैप कर देता है। रिमेंबर द वर्ड स्वैप या स्वैप, व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है, कि इन दोनों को ये स्वैप कर देगा और आपको रिजल्ट देगा, यानी फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इसी की जगह पे होता फंक्शन स्लाइस, सी द रिजल्ट्स नाउ, उसने एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, यू कांट सी एनीथिंग हियर, रीजन बीइंग कि इसने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करी है। तो स्लाइस फंक्शन आपका स्वैपिंग नहीं परफॉर्म करता है, वेयर एज सबस्ट्रिंग फंक्शन डज स्वैप। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस बिटवीन देम। इट्स योर चॉइस कि आप किसको यूज करना चाहते हैं, राइट? अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? यस सर। हाँ Sir. चलिए, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन रियल क्विक, ठीक है, 5 मिनट में करिए उसको, ठीक है। एक लूप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल लूप और स्ट्रिंग का। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, लिखिए राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग फॉर लूप, प्रिंट ऑल द सबस्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। लेकिन ये यार नेस्टेड लूप का क्वेश्चन हो जाएगा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। डू यू पीपल वांट टू गिव इट अ ट्राई? वैसे ये नेस्टेड लूप का रहने दो, ये वाला मत करो। सर प्रिंट क्या करना होगा? अभी रुक जाओ, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। कल मैंने एक आपको पैलिंड्रोम का प्रोग्राम कराया था, राइट? So write a program, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, write a program in JavaScript, write this question real quick, write a program in JavaScript using any loop of your choice, using any loop of your choice, check whether a string is palindrome or not, check whether a string is palindrome or not. Now इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें आप कोई भी इनबिल्ट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट लेंथ एंड कैरेट। लेंथ कैरेट के अलावा कोई भी आपको इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, देयर आर 2 इंस्ट्रक्शंस टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप ये दोनों इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, सिर्फ तभी मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट मानूंगा। फर्स्ट इज डू नॉट यूज एनी इनबिल्ट फंक्शन, एनी इनबिल्ट फंक्शन अपार्ट फ्रॉम इन लेंथ एंड कैरेट, ठीक है, इनके अलावा कोई यूज नहीं करना है। सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है आपके लिए वो ये है कि डू नॉट रिवर्ट द स्ट्रिंग, डू नॉट रिवर्ट द स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग रिवर्ट नहीं करनी है,
स्ट्रिंग को बिना रिवर्स किए आपको ये काम करना है। मैं इसके लिए आपको सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, करिए। सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा एक बार। Program in JavaScript, write a program in JavaScript using any loop of your choice. Find whether a string is palindrome or not. Find whether a string is palindrome or not. Find whether a string is palindrome or not. पाँच मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से करिए, ठीक है। डन, प्लीज रेज योर हैंड्स। नहीं, आप उसे कल तक कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह तक। अच्छा फोर्स आपको, हाँ जी, उसको आपको ये इन्फॉर्म कर दिया कल दिन में क्लास शिफ्ट हुई है। यस सर। हाँ, तो कल आपकी yes, क्लास दिन में है। अनफॉर्चुनेटली मैं शाम को थोड़ा सा बिजी हूँ, तो लास्ट मोमेंट पे मुझे भी पता चला कि कुछ काम आ गया। मुझे लास्ट मोमेंट आज आपकी क्लास के बाद ही पता चला कि कल शाम को कुछ काम है, तो ठीक है। एंड आई कैन नॉट स्किप अ क्लास, क्योंकि अब अगर मैं एक भी क्लास अभी स्किप हेलो करता हूँ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ जी दीपायन, बताइए। सर, कल 12 बजे थोड़ा कल क्या सर? माय कंपनी इज यूएस बेस्ड एक्चुअली। एनीथिंग एसटीआर में क्या होता है, देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। तो अभी तक आपने जो फंक्शन नहीं सर, तब भी सही है। अभी लग रहा है सही है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, द सब str फंक्शन, ठीक है। तो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। तो अभी तक आपने जो भी फंक्शन देखे, राइट, बी इट स्लाइस, बी इट एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो अभी तक आपने जो भी फंक्शंस देखे, these functions were majorly working on starting index and ending index. Sub str में क्या होता है, there is a very slight difference, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, it's deprecated already, ठीक है, बट ठीक है, I'll tell you. Sub str में क्या होता है कि आप स्टार्टिंग इंडेक्स देते हो एंड इंस्टेड ऑफ टेलिंग द एंडिंग इंडेक्स, आप ये बताते हो स्टार्टिंग इंडेक्स से कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। लेट्स से इफ आई प्रोवाइडेड द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ 2, तो द स्टार्टिंग इंडेक्स 2 इज ई, राइट। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 2, इट्स ई। देन यू टेल व्हाट लेंथ यू हैव टू कैप्चर। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ 3 और कैरेक्टर ले लो, तो ई इज 1, पी इज 2 एंड एच इज 3। लेट्स सी इफ आई गिव इट 2,3, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट। सी इट्स ई पी एच, राइट, ई पी एच। so ई से स्टार्ट करके टेक 3 कैरेक्टर्स। तो instead of it being the starting and ending index, ठीक है, it is actually what, starting and the length from the starting index. It is starting and the length from the starting index, right? कि 2 से start करो, which means E से start करो, और 3 is not index in this case. 3 है कि कितने characters, how many characters you have to take. So start from 2 and take 3 characters, which will be E, P and H. आई बात समझ में ये वाली? Understood? सर एक तरफ से मतलब सब स्ट्रिंग जो है वो नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करता ना। So this is the length, ये length है, right? And length can't be negative. Yeah? By the way, this function is deprecated, so I mean I won't suggest using it, but आपको पता होना चाहिए, so I just told you. ठीक है। Next function कौन सा है? Next function is your trim function. ठीक है। टू अपर केस मैंने बता दिया था कि अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, लोअर केस भी मैंने लोअर केस उसका उल्टा है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ, इट्स कॉमन सेंस। ठीक है, ट्रिम पे आते हैं। चलिए, कोई ऐसी स्ट्रिंग आपने ली जिसमें आगे पीछे बहुत सारे स्पेसेस लगे हैं, इस तरह आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकता है सिर्फ आगे हो या हो सकता है सिर्फ पीछे हो। तो ट्रिम इट डज नथिंग बट, ट्रिम कुछ नहीं करता है, ट्रिम आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर देता है। इट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। नाउ व्हाट इज द पैरामीटर? पैरामीटर इज द थिंग व्हिच यू पास इन अ फंक्शन। जो भी आप फंक्शन के अंदर पास करते हो उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। वी विल कम टू दैट वंस वी स्टार्ट डिस्कसिंग फंक्शंस। एक बार हम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस व्हाट आर पैरामीटर्स एंड एवरीथिंग, बट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड ट्रिम डज नॉट टेक एनी इनपुट और एनी पैरामीटर। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। सी द आउटपुट इज एलिफेंट एंड एलिफेंट। ये कैसे पता लगेगा कि ये ट्रिम हुआ या नहीं? तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई मीन कैसे पता चलेगा, है ना? तो देखिए, अभी अगर मैं सिर्फ str प्रिंट करूं, लेट्स सी हाउ str इज गेटिंग प्रिंटेड, राइट। तो देखिए, इतनी लेफ्ट से स्पेस छोड़ के आ रहा है। व्हाई? बिकॉज इतनी स्पेस ऑलरेडी है यहाँ पे, हमने छोड़ी है। ठीक है, बट इफ यू सी द स्लाइस्ड स्ट्रिंग, लेट्स कॉल इट ट्रिम स्ट्रिंग नाउ, ट्रिम स्ट्रिंग। ठीक है, लेट्स नेम द वेरिएबल्स कॉशियसली, राइट। तो अगर मैं ट्रिम स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इफ आई प्रिंट हियर ट्रिम स्ट्रिंग, तो देखिए यहाँ पे कोई भी लेफ्ट में स्पेस नहीं नजर आ रही, which clearly proves कि ये जो लेफ्ट स्पेस है ये रिमूव की जा चुकी है। तो ट्रिम फंक्शन इट डज नथिंग बट इट रिमूव्स एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम द स्टार्टिंग।
और एंडिंग, अगर एंडिंग में होगा तो एंडिंग से भी रिमूव कर देगा, राइट, डिपेंड्स। समझ में आया? इट्स एन इजी फंक्शन कुछ, मतलब एंड इट इज अ यूजफुल फंक्शन एज वेल, ये भी बोलना चाहूंगा मैं, राइट। तो सर ट्रिम का यूजेस बस स्पेस को हटाने के लिए होता है और कुछ नहीं? यस, नहीं, यही मेजर यूजेज है इसका, ट्रिम का। कभी कभी हाँ। यूजर इनपुट में क्या करता है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल मेरे जैसे, थोड़े से हु आर नॉट वेरी क्या बोलेंगे उसको, पढ़े लिखे टाइप्स। तो वो क्या करेंगे, लेट मी जस्ट ओपन इट, ठीक है, ताकि एक्चुअल प्रोफाइल ना खुले मेरी, राइट। सो क्या करते हैं लोग, ईमेल एड्रेस में वैसे स्पेसेस दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो हो सकता है ये एरर ही दे दे कि दिस इज नॉट वैलिड, बट आपको पता है बाय डिफॉल्ट ईमेल में कभी स्पेस होता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये इनपुट भी ले लेते हैं और हम इसको बैकएंड में जाके ट्रिम कर देते हैं। तो दिस इज वन सच यूज केस, है ना। इसको बंद कर देते हैं फटाफट से। हेलो सर। हाँ जी, हाँ सर, अगर ट्रिम में कोई पैरामीटर पास करेंगे तो क्या होगा? ट्रिम पैरामीटर एक्सेप्ट ही नहीं करता है। आप ट्रिम में पास करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, डजंट मैटर, कुछ भी लिखते रहो, बकवास है उसके लिए, इट्स अ वेस्ट, ओके सर। राइट। फोक्स टेल मी वन थिंग, मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही आप लोगों को? क्योंकि आई एम ट्राइंग टू स्पीड अप, बट ठीक है, इफ इट इज नॉट अ लॉट फॉर यू देन इट्स फाइन, अगर इफ इट्स अ लॉट फॉर यू मैं स्लो डाउन करता हूँ। नो सर, इट्स गुड। नो सर, इट्स ओके। बाकी लोग भी बताइए। It's fine, ओके sir. सर। It's fine. चलिए, फाइन फाइन। कुछ है नहीं इन फंक्शंस में एक्चुअली। और मैं एक बात और बताता हूँ आपको, ये फंक्शंस आपको याद भी नहीं रहने वाले हैं। सच बताऊं तो आधे टाइम अगर कुछ एक फंक्शंस छोड़ दें, फॉर एग्जांपल लेंथ, कॉनकैट, स्लाइस, सब स्ट्रिंग, सबस्ट्र तो आई डोंट यूज, ठीक है, टू अपर केस टू लोअर केस, अगर ये कुछ एक फंक्शंस छोड़ दें ना, मुझे ही नहीं याद रहते हैं, ठीक है, बिकॉज जरूरत नहीं पड़ती, दे आर नॉट यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस, बट यू जस्ट नीड टू नो दैट दे डू एग्जिस्ट, है ना, वो एग्जिस्ट करते हैं। चलो तो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट फंक्शन, रिप्लेस। वैसे मैंने सोचा था आई टेल यू रिप्लेस एट द एंड, बट ठीक है अभी बता देता हूँ। सर इंटरव्यू वगैरह में तो पूछते होंगे ना कुछ ऐसा? पूछ सकते हैं, हाँ, तभी तो बता रहा हूँ, कुछ भी पूछ सकते हैं वहां पे। हाँ Yes, जी, sir. ठीक है। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज रिप्लेस। तो रिप्लेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और आप काफी यूज करेंगे इस फंक्शन को, ठीक है। तो देखिए रिप्लेस क्या करता है। रिप्लेस फंक्शन एक्चुअली रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विद समथिंग एल्स। वो एक स्ट्रिंग के किसी भी पार्ट को किसी दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वर्क फॉर पोस्टमैन, माय डेव स्टैक, या चलिए इतना ही ले लेते हैं अभी के लिए। मैं क्या चाहता हूँ, मैं आई को रिप्लेस कर दूं यू से, ठीक है। आई कैन डू दैट विद द रिप्लेस फंक्शन। सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, ठीक है, एंड देन आई विल राइट हियर यू, यू रिप्लेस दिस विद यू। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट, इंस्टेड ऑफ ट्रिम स्ट्रिंग इट इज द रिप्लेस स्ट्रिंग। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, बट आई लाइक नेमिंग इट लाइक दिस, ठीक है। उससे एक और चीज भी याद आई यार, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओके, इट्स नॉट ट्रिम स्ट्रिंग, इट्स रिप्लेस। So you can see you am हो गया, it should be you are, but ठीक है, I did not replace am with are, so that's fine. तो you are a software engineer, I work for postman। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला I replace नहीं हुआ, right? Because जब आप यूज करते हैं फंक्शन replace, it only replaces the first occurrence। ये सिर्फ और सिर्फ first occurrence को replace करता है, second occurrence को replace नहीं करता है। So if you want to replace all the occurrences, you need to use the function replace all। Let's see the output now, ठीक है। अरे यार, replace all I think has been deprecated long back। तो in that case you might need to use regex in that case। हाँ ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, replace all has been long back deprecated। मैं लास्ट बैच में भी ये चीज पढ़ा रहा था, उस समय ये चीज डेप्रिकेट हो चुकी थी, ठीक है। तो in that case you need to use regular expressions। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऑल्दो इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ माय डिस्कशन, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। तो देखिए, किसी भी पैटर्न को अगर एक स्ट्रिंग में आपको रिकॉग्नाइज करना है, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड फॉर दैट। सो इफ यू गो टू गूगल एंड यू जस्ट सर्च व्हाट आर रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। A regular expression, sometimes referred to as a rational expression, is a sequence of characters that specifies a match pattern in text। मतलब अगर आपको एक स्ट्रिंग में किसी भी पैटर्न को सिग्निफाई करना है, तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 2-3 एग्जाम्पल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। रेगुलर, हाँ आयुष बताइए। सर ये आई जो है ये इसमें केस सेंसिटिव होता है? yes it is case sensitive, ओके सर। it is case sensitive। let's try that in fact, ठीक है, let's try that। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई देता हूँ, let's try that। तो in that case ये वाला आई पर प्लेस होना चाहिए, right? and let's remove replace all, because replace all is anyways not working। देखिए इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, जबकि ये वाला आई यू से रिप्लेस हो गया, बिकॉज इट इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैपिटल आई, सो डेफिनेटली इट्स केस सेंसिटिव, राइट? ओके सर।
So now coming back to I was talking about coming back to regular expressions. तो regular expressions क्या होते हैं? Regular expressions are basically expressions which are used to signify what? Which are used to signify a pattern in a string. For example, यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ कि replace all the patterns such that they contain a single I. मतलब कहने का है, अगर सीधी भाषा में बोले, if I speak in straight words, replace all capital I's with you. तो देखिए, regular expressions in JavaScript are written between double slashes. इनको हम डबल स्लैशेस में लिखते हैं. लेट मी जस्ट चेक, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ. हाँ नहीं, दैट्स फाइन. ठीक है, दे आर रिटन बिटवीन डबल स्लैशेस. और हमें किसे लिखना है? वी हैव टू राइट आई. ठीक है, हमें किसे रिप्लेस करना है? आई. एंड सिंस यू डू नॉट वांट टू रिप्लेस जस्ट द फर्स्ट वन, आपको सारे रिप्लेस करने हैं. यू प्रोवाइड अ वर्ड लेटर जी. जी हियर स्टैंड्स फॉर ग्लोबल. ग्लोबल का क्या मतलब होता है? व्हेन इवन वी टॉक इन नॉर्मल इंग्लिश, ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल मतलब जो हर जगह है. In general, it means in the entire world, but we can also say it which is present everywhere. ठीक है, तो this G stands for global. मतलब कि जितने भी I's हैं, replace them with you, है ना? उनको U से replace करो. Let's see that whether it works or not. So see, you am a, because मैंने am को तो R से replace किया नहीं है. You am a software engineer. You work for Postman, right? ऐसे ही आप कोई भी और वर्ड ले सकते हैं. For example, let's replace maybe कोई और पैटर्न बनाते हैं, तब ज्यादा अच्छा आएगा. So instead, let's say I work as a software engineer. I work as a software engineer. I work for Postman. ठीक है. So now let's replace this work with some other word. So let's say I क्या बोल सकते हैं वर्क की जगह, और क्या ही वर्ड यूज करेंगे? ठीक है, सेंस बने ना बने, हमारा क्या जाता है? वर्क की जगह लेट्स हैव द वर्ड कुछ भी ले लेते हैं. लेट्स से ABC. ठीक है, ABC से रिप्लेस करते हैं. See, I ABC as a software engineer, I ABC for Postman. ठीक है, तो all the occurrences of the word work have been replaced. अगर मैं यहाँ पे G नहीं लगाता हूँ, let's say I don't apply that, let's see in that case क्या होता है. So see, only the first occurrence has changed. ठीक है, तो this G is important if you want to replace all the occurrences. अगर आपको सिर्फ first occurrence को change करना है, you don't need that G, right? Regular expressions, by the way, folks, is a very big topic. मतलब अगर मैं regular expressions पढ़ाने पे आऊँ तो मुझे एक weekend I would need for regular expressions. ठीक है, it's a big topic. तो आई एम नॉट टचिंग दिस एज ऑफ नाउ. अगर मुझे टाइम मिलता है आई विल गो इनटू इट, बट आई वुड रिकमेंड कि जाइए और रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में यू जस्ट गो होम, एंड दैट्स अ होमवर्क फॉर टुडे. इवन गो होम, स्टडी अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड प्रैक्टिस रेगुलर एक्सप्रेशंस अ लॉट, बिकॉज इट वोंट कम विदाउट प्रैक्टिस. बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला, दिस इज फॉर श्योर. ठीक है, कोई डाउट्स किसी के? हाँ दीपायन, टेल मी. Deepan, do you have a doubt? Deepan, if you are speaking, you are not audible. Okay, he wanted to leave the class. हेलो सर. हेलो सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए. आई एम लिसनिंग. सर वही आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है. हाँ, तो वो सर जो आपने जी लगाया था ना, वो कुछ हाँ. समझ में नहीं आया रेगुलर एक्सप्रेशन का. अच्छा, बताता हूँ. देखिए, जी का मतलब होता है ग्लोबल. जी का मतलब होता है ग्लोबल. तो अगर आप ये जी नहीं लगाओगे तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? हाउ डज इट स्टैंड फॉर? इसका मतलब हुआ कि वर्क की जो पहली अकरेंस है इन योर स्ट्रिंग, वर्क जब आप पहली बार अकर कर रहा है आपकी स्ट्रिंग में, सिर्फ और सिर्फ उसको रिप्लेस विद एबीसी. उसको एबीसी से रिप्लेस कर दीजिए. तो देखिए, आई एबीसी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिजल्ट क्या है? आई एबीसी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वर्क फॉर पोस्टमैन. ये वाला वर्क रिप्लेस नहीं हुआ उस केस में, सिर्फ ये वाला वर्क हुआ. बट अगर मैं जी लगाता हूँ तो जी का मतलब सर होता है आपका ग्लोबल. स्क्रीन शो नहीं कर रहा है. सो सॉरी. या लेट मी रिपीट माई सेल्फ. देखिए, जब मैंने जी नहीं लगाया है तो उसका मतलब क्या होता है कि इस पूरी स्ट्रिंग में जो वर्क की अकरेंस है, ठीक है, जो भी वर्क की अकरेंस है, उसकी पहली अकरेंस को रिप्लेस कर दो विद एबीसी. रिप्लेस द फर्स्ट अकरेंस ऑफ वर्क विद एबीसी. तो आप यहाँ देखिए रिजल्ट, आई एबीसी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वर्क फॉर पोस्टमैन. ये वाला वर्क चेंज नहीं हुआ. बट जब आप जी लगा देते हो यहाँ पे, जी का मतलब होता है ग्लोबल. ठीक है, तो वो क्या करता है कि जितनी भी अकरेंसेज हैं, ठीक है, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, डजंट मैटर, जितनी भी हाउ मेनी अकरेंसेस, लाइक जितनी भी अकरेंसेस है उन सबको रिप्लेस कर देगा विद एबीसी. सो लेट्स सी द रिजल्ट्स. ठीक है, सी आई एबीसी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एबीसी फॉर पोस्टमैन, राइट, है ना? बट सर ये तो रिप्लेस ऑल से भी हो जाएगा. रिप्लेस ऑल इज डेप्रिकेटेड, इट्स बीन लॉन्ग डेप्रिकेटेड, है ना? तो दैट मींस Deprecated means कि that the language does not want you to use that function, it will not be supported anymore. अब वो फंक्शन सपोर्टेड नहीं है, वो रिटायर हो चुका है, आप ऐसे समझ सकते हैं उसको. बट सर मेरे यहाँ पे रिप्लेस ऑल से काम हो रहा है, इसीलिए बोल रहा काम हूँ. होगा, बट रिप्लेस ऑल हैज बीन लॉन्ग बैक डेप्रिकेटेड, जितना मुझे याद है. रिप्लेस ऑल इन जावास्क्रिप्ट डेप्रिकेटेड, जितना मुझे याद है. ठीक है, मे बी आई एम मिस्टेकन.
यहाँ पे देखिए आ भी रहा है एक जगह पे नॉट यूज रिप्लेस ऑल, सो आई वोंट रिकमेंड टू यूज रिप्लेस ऑल, बट इफ इट इज वर्किंग आई मीन दैट्स फाइन। सिर्फ यही एक यूज केस नहीं होता जैसे रिप्लेस ऑल में यार, तो मतलब हाँ वैसे कर सकते हो बट इट्स मेजरली डेप्रिकेटेड, जैसे मुझे बहुत जगह पे मिलता है कि इट्स डेप्रिकेटेड, सो आई वोंट मतलब रिकमेंड दैट कि आप रिप्लेस ऑल करो, उसकी जगह पे ये कर लो, है ना। एनी मोर डाउट्स डिफाइन सर मेथड में कैर कोड ऐड नहीं आता क्या? कैर कोड एट आता है बट कैर कोड एट में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इट्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। ओके बिकॉज द थिंग इज मैं हर चीज नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बिकॉज मैं हर चीज करने बैठ गया तो स्ट्रिंग फंक्शंस में ही एक वीकेंड लग जाएगा, तो दैट इज नॉट इवन पॉसिबल और ना ही जरूरत है। मैंने सिर्फ वो फंक्शंस सेलेक्ट किए हैं जो मैंने आपको लिस्ट भेजी ना, वो सिर्फ उन फंक्शंस की लिस्ट है जो एक्चुअली आपके कभी काम आएंगे, ये मेजरली वो फंक्शंस हैं, ठीक है। बाकी जो फंक्शंस बच रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपके काम नहीं आएंगे, बट इट्स मोर लाइक कि वो एक रेयर यूज केस है, एंड आपको पता ही है कि सिलेबस इतना ज्यादा है कि मुझे वैसे ही रश करना पड़ रहा है चीजों में। हाँ देयर इज अ डाउट, यस तुषार प्लीज स्पीक अप। सर हमने जब स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस में अभी हमने जो कैरेक्टर एंटर किया है सर, उसको हमने डबल कोट्स में रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया है सर, मतलब Because थोड़ा ये सा क्लियर नहीं। actually this is not a string right here, it is working as a regular expression, है ना। And in JavaScript regular expression is written between two double slashes, so that's the main part about it. तो हम दूसरे वैल्यू टाइप्स को भी एंटर कर सकते हैं सर, अगर वो नंबर में मुझे स्ट्रिंग Yes, को रिप्लेस करना है। I mean हाँ you can replace, you can have here anything, मतलब not anything but a valid regular expression, right? Whatever is a valid regular expression can be entered over here. थैंक यू सर। ठीक है, let's see next, replace हो गया, replace all I don't recommend. Then we come to concat. Concat we discussed yesterday. Let's come to split, but before split let me give you these three functions: starts with, ends with, and includes. ठीक है, so again I'll just take this only. And what is, जैसा नाम कह रहा है, what do you understand with the name starts with? Starts with मतलब it is asking does it start with, ठीक है, it's asking this question कि does it start with. So let's say if I give it I work, ठीक है, so does the string start with I work? Yes it does. Let's see what's the result, so let's call it maybe सर result. स्क्रीन शेयर नहीं सर स्क्रीन अच्छा तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है right, so how it is written, लिखा कैसे जाता है, we write it as string dot starts with, so it's more like कि does it start with, क्या ये start होता है with I work, क्या ये I work से start होता है, yes, the result will be true. So instead of calling it replaced string I have called it result. Let's see what's the result. Yes it is true, but अगर यहीं पे मैं starting में एक space दे दूं, what do you think the result should be, क्या result होगा? मे बी फॉल्स सर, Come again. मे बी फॉल्स सर। Okay, his result will be false because ये space जो यहाँ हमने दिया it is not at the starting of the string. Similarly if you give it ends with, same चीज ही होगी ends with में भी, ठीक है, instead of I work let's say let's give it postman, right, the result should be true, but अगर मैं double dot कर दूं या कुछ भी और कर दूं, let's say I provide a comma, the result will be false. Similarly there is a function which is called as includes. Includes क्या करता है, it does nothing, check करता है बस उस string में वो present है या नहीं. So let's say if I check कि या इस string does the string contain the word software in between, आंखों से तो दिख रहा है, it is also saying true. Let's give it some other word, let's give it hardware. क्या hardware has in the string anywhere, we are not talking about starting and the ending, हम यहाँ पे includes में starting या ending की बात नहीं करते हैं, we just talk कि कहीं पे भी, right, anywhere in the string, so the word hardware is not there. Let's talk about where, the result is true because where भी है string में, right? So these are the three functions. Starts with checks कि क्या start हो रहा है उससे, ends with check क्या end हो रहा है उससे, and includes check कि in the entire string whether it is present or not. आ गई बात समझ में? Understood? सर वन टाइम रिपीट सर। कौन सा वाला? सर इंक्लूड हो रहा सर। इंक्लूड देखिए कुछ नहीं, इंक्लूड जैसा नाम है, इंक्लूड का क्या मतलब होता है, इंक्लूड का मतलब होता है इन हिंदी वी कॉल इट शामिल, है ना, या इंक्लूड का मतलब क्या इसमें ये है या नहीं है, ठीक है, तो वही काम कर रहा है। जब आप यहाँ पे बोलते हो स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड्स, तो एक तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि डज दिस स्ट्रिंग इंक्लूड दिस वर्ड, क्या इस स्ट्रिंग में ये वर्ड है या नहीं है। हाँ तो वेयर, हाँ वेयर तो है, ठीक है, अगर मैंने यहीं पे लिख दिया था हार्डवेयर तो नहीं, हार्डवेयर तो नहीं है, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो ये बस चेक करता है कि इफ इन द पूरी, इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में ये वर्ड कहीं पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट्स इट। सर हाँ जी, एक बार कोड दिखाइए। हाँ जी, जो हमारा var str है, हाँ वो हम लोग जो var रिजल्ट में str डॉट इंक्लूड लिए, वहाँ पे str की जगह अपना वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा क्या? हाँ, str आपका वेरिएबल ही है, ओके है ना। हाँ सर इसमें हाँ बताइए बताइए, आई एम लिसनिंग। सर इसमें पैरामीटर लेगा ही नहीं?
यही तो पैरामीटर हो गया आपका। देखिए आप फंक्शन के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं, ये पैरेंथेसिस है ना, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ये एंडिंग पैरेंथेसिस है, इसके अंदर आप जो भी लिखते हैं वही पैरामीटर है। चलिए ठीक है, Excuse me, एक sir. बार अभी हाँ जी तुषार बताइए। सर अगर मैं ये इंक्लूड में जो मैंने स्ट्रिंग डाला है, अगर मैं सर उसके ऑर्डर को जंबल्ड कर दूं तो वो रिजल्ट ट्रू शो करेगा क्या? मतलब हार्डवेयर और वो गिव उसके मी एन एग्जांपल। जैसे सर मैं सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ, सॉफ्टवेयर के बाद मैं वर्क डाल देता हूँ, ठीक है, मतलब जंबल्ड वे में रहेगा, तो नहीं वैसे केस इट विल गिव यू फॉल्स। व्हाई? बिकॉज सॉफ्टवेयर वर्क अपने आप में एक सबस्ट्रिंग नहीं है, बिकॉज यू कम फ्रॉम बैकग्राउंड, तो आपको पता होगा सबस्ट्रिंग क्या होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ स्ट्रिंग, है ना, तो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो कंटिन्यूअस पीस ऑफ स्ट्रिंग में सर ये str.include को वैलिडेट करता है। हाँ, इट ओनली वैलिडेट्स अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ स्ट्रिंग। ओके, थैंक्स। ठीक है folks, so let's see the next function which is split. Split I am holding it for now, या मैं बता दूं, split बताने के लिए मुझे arrays भी डिस्कस करने पड़ेंगे। चलिए split लास्ट में देखेंगे, बिकॉज split का रिजल्ट ही एक array है। ठीक है, और कौन कौन से फंक्शन बच गए मेरे? split अभी नहीं बता रहा हूँ बिकॉज स्ट्रिंग का रिजल्ट ही array है। टू स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आपका कुछ भी है, कोई आपने वेरिएबल लिया, लेट्स से उसमें मान लीजिए स्टोर करा दिया 123, करा सकते हैं स्टोर। इफ आई से लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ नम, ठीक है, बिकॉज इट्स अ नंबर, तो नम दे देते हैं, नंबर दे दो, ए दे दो, यू कैन गिव इट ए बी सी एक्स वाई जेड वॉट एवर यू वांट, एंड लेट्स डू नम डॉट टू स्ट्रिंग। तो जैसा नाम ही कह रहा है, नम डॉट टू स्ट्रिंग, तो नाम ही जैसा क्या कह रहा है, वो क्या करेगा इसको, इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है, वो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सो लेट्स सी, अभी तो आपको 1 2 3 ही दिखेगा, बिकॉज स्ट्रिंग भी है तो 1 2 3 राइट, तो पता कैसे चलेगा? डिड आई हैव आई डिस्कस टाइप ऑफ ऑपरेटर? टाइप ऑफ का मैंने बताया यूज आपको अभी तक नहीं बताया ना शायद से? नहीं सर। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, वो आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप बता देता है कि उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ नम क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, राइट? लेट्स सी, नंबर है ना, नम किस टाइप का है, ये नंबर टाइप का है। अगर अभी मैं नम में फॉल्स स्टोर करा दूं तो क्या मिलना चाहिए, बुलियन मिलना चाहिए, राइट? सी द रिजल्ट इज बुलियन। ठीक है, 1 2 3 वापस कर देता हूँ। अब हमने क्या किया, नम डॉट टू स्ट्रिंग, और मैंने बताया टू स्ट्रिंग क्या करता है, वो इस नम को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। क्या करता है, इस नम को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, राइट? तो जब वो इस नम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो अब ये रिजल्ट किसका टाइप होना चाहिए, स्ट्रिंग का टाइप स्ट्रिंग होना का। चाहिए, स्ट्रिंग। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से आप ये देख सकते हो कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, तो अब रिजल्ट जो है वो आपका है, वो एक स्ट्रिंग है रादर देन अ नंबर। एक तरह से और वैलिडेट करा सकता हूँ, अगर ये नंबर होता तो इसमें से आप कुछ माइनस भी कर सकते थे, लेट्स से 100। ठीक है, ओके, आई थिंक इट इज, हाँ दिस विल स्टिल वर्क। एंड व्हाई इज दिस वर्किंग वो भी मैं बताऊंगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि टाइप कन्वर्जन। सो देयर इज अ टॉपिक, मुझे याद दिला दीजिएगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी टॉपिक, आधी चीजें मेरे दिमाग से ना निकल जाए। ठीक है, जस्ट रिमाइंड मी दिस थिंग नेक्स्ट फ्राइडे, टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन हो रहा है बिकॉज ऑफ विच इट इज वर्किंग। ठीक है, बट लेट्स सी कि जो हम स्ट्रिंग पे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं क्या वो यहाँ हो सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डॉट, अच्छा अभी इंडेक्स ऑफ वाला भी बचा है। ठीक है, लेट्स सी स्ट्रिंग रिजल्ट डॉट कैरेट 0, लेट्स से 0 नॉट 9 0, लेट्स से हमें क्या मिलता है। ठीक है, सो सी वी आर गेटिंग 1, बट अगर यही मैं नम पे परफॉर्म करूं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। सी इट इज गिविंग यू नम डॉट कैरेट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि नम क्या है, वो एक नंबर है, नंबर पे आप कैरेट परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट? यू कैन नॉट परफॉर्म कैरेट ऑन अ नंबर, व्हाई? बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये रिजल्ट पे तो परफॉर्म कर सकते हो बिकॉज रिजल्ट इज अ स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन, बट ये आप नंबर पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो दिस एरर, ये जो यहाँ पे एरर आई ना, दिस एक्चुअली प्रूव्स कि रिजल्ट इज अ स्ट्रिंग एंड इट इज नॉट अ, सॉरी, नम इज अ नंबर एंड नॉट अ स्ट्रिंग, है ना, वेयर एज रिजल्ट इज अ स्ट्रिंग। ये बात सबको समझ में आई? सर एक बार सर फिर से। देखिए ये फंक्शन क्या करता है, डॉट टू स्ट्रिंग, ये फंक्शन क्या करता है, ये नंबर को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। ठीक है, नंबर को स्ट्रिंग में, नंबर को नहीं, Yes, सॉरी, sir. किसी भी वैल्यू को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जैसे इवन अगर यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता, ठीक है, तो अभी ये फॉल्स को भी कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में। तो देखिए कैसे हो जाएगा फिर ये। तो अगर अभी मैं चेक करूँ टाइप ऑफ रिजल्ट, टाइप ऑफ क्या बताता है कि किस तरह की वैल्यू है। तो सबसे पहले करते हैं टाइप ऑफ नम, तो टाइप ऑफ नम आपको देगा बुलियन, क्योंकि ये क्या है, ये बुलियन वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स। जबकि अगर आप करते हो टाइप ऑफ रिजल्ट, तो टाइप ऑफ रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, हमें स्ट्रिंग मिलना चाहिए, बिकॉज नम डॉट टू स्ट्रिंग ने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है ना। बस इतना ही है ना। ओके सर। चलिए, हाँ, चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, मतलब एक एग्जांपल नहीं, अगला फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, लेट्स से इंडिया
और लेट्स से इंडिया, 2 बार कर देते हैं, इंडिया इंडिया, आईपीएल चल रहा है, इंडिया इंडिया कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू num डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इट इज ऑलरेडी अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो द नेक्स्ट फंक्शन विच यू आर गोइंग टू सी इज इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या बताता है मुझे, व्हाट डज इंडेक्स ऑफ टेल, कि व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस कैरेक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे पता चलाना है, इफ आई हैव टू नो कि n की इंडेक्स क्या है, आई विल राइट हियर n, आई विल राइट हियर n। तो ये मुझे बताएगा कि मेरा जो n है वो कहाँ पे अकर कर रहा है, राइट। तो n इज अकरिंग ओवर हियर। तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए मुझे, 1। और ये स्टार्ट करता है लेफ्ट से, इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। इस आई से, इस वाले आई से इट विल स्टार्ट, और यहां से ये सर्च करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही इसको पहला n मिलेगा इट विल गिव यू द रिजल्ट, ठीक है। तो लेट्स सी रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, 1, बिकॉज n इज एट द इंडेक्स 1। यहीं पे इसी का एक काउंटर फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो हमें उस स्ट्रिंग की लास्ट अकरेंस बताता है। मतलब इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फ्रॉम द स्टार्ट, वो एंड से सर्च करना स्टार्ट करेगा। तो एंड से जब वो सर्च करेगा तो उसे ये वाला n मिलेगा। इस वाले की n की इंडेक्स क्या है, कैलकुलेट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस वाले n की इंडेक्स क्या है, 7। तो लेट्स सी इफ इट गिव्स अस द रिजल्ट 7। यस, इट गिव्स द रिजल्ट 7। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो लेफ्ट से सर्च करता है, और जहां पे उसे पहली अकरेंस मिल गई इस स्ट्रिंग की, वहां पे रोक देता है। और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो राइट से सर्च करना स्टार्ट करता है, और उसे जहां पे भी पहली अकरेंस मिलती है वो उसे रोक देता है। अंडरस्टूड? ये आया सबको समझ में? ठीक है। अब बचा है आपका सिर्फ एक फंक्शन, दो फंक्शंस एक्चुअली, मैच एंड स्प्लिट। ये दोनों मैं आपको एरेज के बाद बताऊंगा, और तो मैच का उतना मतलब पता नहीं, उतना मतलब शायद नहीं है मैच का, बट या है, मतलब आई हैव टू सी द डेफिनेशन। बट ठीक है, मैच एंड स्प्लिट मैं आपको एरेज के बाद बताऊंगा। मैच अभी मुझे याद भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मैं यूज नहीं करता हूँ इन जनरल। और स्प्लिट का क्या है, स्प्लिट का रिजल्ट एक एरे होता है। तो विदाउट टेलिंग यू कि व्हाट इज एन एरे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। तो पहले हम एरे पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे। गुड। ये सारे फंक्शन समझ में आए सबको? आई हैव कवर्ड प्रीटी मच ऑल द फंक्शंस, समझ में आ गए? यस सर। अब मेरी बारी आती है पूछने की आप लोगों से। सो वी हैव 32 पीपल इन द हाउस, ठीक है। मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, ठीक है। एक एक करके मैं आपसे क्या करूंगा, अच्छा 2-3 लोग देखिए, बताओ, छोड़ के भी चलेगा, चलो कोई नहीं। मैं एक एक करके मैं एक स्ट्रिंग फंक्शन लिखूंगा, एंड आई विल आस्क यू द रिजल्ट। जिसका नाम लूं सिर्फ वही आंसर करेगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू रेज योर हैंड्स, वैसा भी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, एंड आई विल ट्राई टू कवर कि सारे फंक्शंस कवर कर लूँ, ताकि एक रिविजन हो जाए क्विक आपका। उसके बाद आपको मैं प्रोग्राम्स देता हूँ 1 या 2 करने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। आदित्य, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट में क्या प्रिंट होगा? आदित्य, रिजल्ट में क्या आएगा? हेलो। हाँ जी। हेलो। यस। स्टार डायरेक्टरी एल। एल या ओ? एल एल हाँ जी। सर 3। ओ सर, सॉरी सॉरी सर। यस सर। ओ 1 2 3 0 1 2 3। यस सर। कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज अजीत, आप बताइए इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? Uh, 23 सर। ठीक है, कैलकुलेशन का ही गेम था। ओके, इसमें लेंथ में आगे पैरेंथेसिस नहीं लगते हैं, सो इट्स एन एरर। ठीक है, मेरी गलती, 23 करेक्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज आतिफ, आप बताइए इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? इनफैक्ट नॉट दिस, गलत लिख दिया मैंने स्ट्रिंग में। बताइए आतिफ, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 4 4 करेक्ट।
रिजल्ट इज 4। स्मॉल आयुष आपका टर्न। यहाँ पे स्मॉल आई से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा? सर 1 1 नहीं आएगा। 1 कैसे आएगा? सर फिर स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो हाँ तो 23 लेंथ थी इसकी, अभी बताई थी 23 लेंथ थी, तो ये A22 होगा, I21 होगा। यस सर। प्रॉपर रिजल्ट दीजिए। बलराम आपकी बारी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ स्लाइस। बलराम इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2,5 नॉट 2.5। OVE सर, हाँ जी, OVE OVE क्यों आएगा? जस्ट स्टार्ट फ्रॉम सर सेकंड कैरेक्टर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 2, तो 2L है ना, 2L है ना, I 0 है, स्पेस 1 है, स्पेस भी तो काउंट करते हैं। ओके ओके सर, तो My कितना mistake. आएगा आप बताइए, कितना आएगा? LOV सर, LOV करेक्ट। फिफ्थ वाला छोड़ देगा है ना? यस करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट। Deepine, your turn। 2 to 7। LOVE space M 0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 4 5 5 6 6 7। 7 M को तो छोड़ देगा ना, लव स्पेस, लव M स्पेस। छोड़ देगा, M हाँ छोड़ देगा, स्पेस रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट किससे डिस्कस कर लें हम? इशू नेक्स्ट इज योर। इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ 7 डाल रहा हूँ। रिजल्ट क्या आएगा? बताइए। इशू कैन यू हियर मी? यस सर। बताइए। सर ओनली M आई थिंक ओनली M। सर I से M तक आएगा। M से लेके लास्ट तक जाएगा ना। ओके मैंने क्या बताया था, जब आप सेकंड पैरामीटर नहीं एंटर करते हो तो उस केस में वो लेंथ को सेकंड पैरामीटर मान लेता है। यस सर। चलिए ठीक है, दैट्स इनफ फॉर द फंक्शंस। इतनी प्रैक्टिस बहुत है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और बताता हूँ मैं, वो है ASCII वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, दैट्स ASCII। ठीक है यार, एक तो ये बार बार चैट के लिए, हैव टू स्टॉप शेयरिंग व्हेन ओपन द चैट, ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है, सो द term is ASCII, which stands for American Standard Code for Information Interchange। ठीक है, ASCII वैल्यूज या ASCII कोड सेट। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर आपका 0 और 1 के अलावा कुछ समझता नहीं है, राइट? सो एवरीथिंग विच यू सी is actually mapped to an ASCII वैल्यू। ये कोड की तरह होता है। तो I'll just open that, मैं चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, मैं खुद तो क्या ही बनाऊंगा इसको। ठीक है, तो देखिए आपकी ASCII जो वैल्यूज होती हैं, दे आर लाइक दिस। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू दी गई है। हर एक की नहीं, बट मैक्सिमम कैरेक्टर्स की एक ASCII वैल्यू दी गई है। ASCII वैल्यू मतलब वो एक उससे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कैपिटल A टू कैपिटल Z, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल A को हम ASCII में 65 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 65 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो A टू Z, A टू Z आर टुगेदर। ठीक है, A टू Z आर टुगेदर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कैपिटल A की ASCII वैल्यू क्या है, तो दैट इज 65, और कैपिटल Z की क्या है, दैट इज 90। तो इन ASCII system where we have actually mapped all your characters to a given number, capital A to capital Z are represented by 65 to 90। ठीक है, स्पेस आपका रिप्रेजेंटेड है बाय 32। पेज 32 पे, लेट मी शो यू। अगर आप इस टेबल में यहाँ पे 32 पे जाओगे, तो 32 में देखिए ये SP लिखा हुआ है ना, SP स्टैंड्स फॉर स्पेस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है स्पेस।
तो ये है, आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ मोटे मोटे आपको कौन से याद रखने हैं और क्यों याद रखने हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो एक तो A to Z याद रखिएगा, कैपिटल A to Z। कैपिटल A to Z is 65 to 90, स्पेस इज 32, स्मॉल a to स्मॉल z तुषार कितना होता है? It सर आई गेस starts 97। yeah, it starts on 97 and it goes to 122। ठीक है, तो स्मॉल a to स्मॉल z is 97 to 122। और नंबर्स का याद है कितना होता है? 0 is I guess 48 है ना? हाँ, 48 to 57 होगा। तो नंबर्स गो फ्रॉम 48 टू 57। तो इतनी एस्काई वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है? तो ऑलवेज रिमेंबर दिस टर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड A to Z is represented by 65 to 90, capital A to Z, small a to z by 90, from 97 to 122, space by 32, and 0 to 9 by 48 to 57। नाउ इनको याद रखने को क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दीज आर सम ऑफ योर कॉमन कैरेक्टर्स, है ना? ये आपके कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो आपको हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज में देखने में मिलते हैं, या आप कोई भी स्ट्रिंग लेंगे तो मोस्ट कॉमनली यूज कैरेक्टर्स। तो इतने याद रखिए, बाकी इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये इसमें स्पेस बाय 32 क्या है? स्पेस बाय 32 मतलब स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 32। जैसे कैपिटल ए का रिप्रेजेंटेशन 65 से है, कैपिटल जेड का 90 से है, जीरो का 48 से है, वैसे ही स्पेस जो आप एक स्पेस एंटर करते हो उसका रिप्रेजेंटेशन 32 से है। ओके ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। हाँ जी, प्रियम बताइए। सर इसका यूज कहाँ पे होता है सर? बताऊंगा बताऊंगा धीरे धीरे, अभी के लिए इतना याद रखिए, इसका यूज भी बताऊंगा, ठीक है? तो अब मैं एक्चुअली आपको सर हाँ जी, एक्चुअली सर ऐसे ना मेरे को याद नहीं रहेगा सर, इसलिए मैंने पूछ लिया एक मिनट। अभी मैं तुरंत नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका यूज बहुत होता है, ठीक है? तो इस चीज पे मैं दूंगा आपको, 3-4 प्रोग्राम्स दूंगा, आपको याद रहेगा, चिंता मत करिए। सर ठीक। चलिए प्रोग्राम लिखिए folks, write down your question. So the first question is which you have to write a program in JavaScript, write a program, मैं लिख भी देता हूँ, चलिए आप लोग भी लिखते रहिए, in JavaScript to capitalize every alternate character of a string, given that characters in the string will only be letters or spaces। मतलब कोई नंबर या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं मिलेगा आपको। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से द वर्ड इज, और लेट्स से द स्ट्रिंग इज, क्या लिख रहा हूं मैं, लेट्स से द स्ट्रिंग इज आई एम दिव्या, ठीक है? ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट विल बी, आई तो ऑलरेडी कैपिटल है ही तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आई विल रिमेन आई, देन स्पेस है, स्पेस का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ए विल गेट कैपिटलाइज्ड, एम विल रिमेन स्मॉल, देन स्पेस है जिसको कैपिटलाइज होना था उसका आप कुछ कर नहीं सकते, देन डी इज ऑलरेडी, हाँ स्पेस को कैपिटलाइज होना था, डी इज ऑलरेडी कैपिटलाइज तो उसको आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है? देन आई शुड गेट कैपिटलाइज्ड, ठीक है? देन वी छोड़ के वाई शुड गेट कैपिटलाइज्ड, ठीक है? तो वी विल बी देयर एंड वाई शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो बेसिकली चलिए आपको थोड़ा इसके लिए आपको लिए आप आसान कर देते हैं, बिकॉज मुझे पता लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। आप क्या करो, एक एडिशन करता हूं मैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट लाइक दिस, आप ये करो कि एक तो स्पेसेस भी मान लीजिए अभी के लिए नहीं है, दैट्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच विल बी सॉल्विंग, अभी आपके स्पेसेस नहीं है, ठीक है? एंड स्ट्रिंग इस तरह से है मान लीजिए और सब स्मॉल में है, आपको हर एक अल्टरनेट कैरेक्टर को आपको कैपिटलाइज कर देना है। तो द रिजल्ट इन दिस केस विल बी आई ए एम, ए स्मॉल हो जाएगा, फिर डी, आई आई एम आधे लिख दिया मैंने, क्या बात है, आई डी विल गेट कैपिटलाइज्ड, आई विल रिमेन स्मॉल, वी विल गेट कैपिटलाइज्ड एंड वाई, ठीक है? तो मतलब हर एक ऑल्टरनेट कैरेक्टर आप देख रहे हैं इसमें कि कैपिटलाइज हो गया है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है? इसमें कोई स्पेसेस नहीं है, कंसीडर दैट देयर विल बी नो स्पेसेस, और अपर लोअर केस का भी कोई चक्कर नहीं है, कंसीडर ऑल आर इन लोअर केस, ठीक है? ये प्रोग्राम करिए, 10 मिनट देता हूँ आपको, 10 मिनट ज्यादा ही है पर ठीक है। समझ में आया सबको प्रोग्राम या कोई डाउट्स? जैसे लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मान लीजिए इंडिया इज द इनपुट, ठीक है? तो आई विल बिकम कैपिटलाइज्ड, एन विल बिकम स्मॉल, डी कैपिटलाइज्ड, आई स्मॉल एंड ए कैपिटलाइज्ड, तो दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है? इसमें क्या क्या यूज होगा, एक तो फॉर लूप यूज होगा, एक लेंथ फंक्शन यूज होगा, कैरेक्टर एट यूज होगा, कैरेट यूज होगा, और अपर केस फंक्शन यूज होगा, बस इतनी चीजें यूज करनी है आपको, ठीक है? करिए, गिविंग यू 10 मिनट्स, वैसे 5 मिनट से भी ज्यादा का नहीं है प्रोग्राम, बट ठीक है, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, करिए।
महेश ये चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए डिजिकल स्ट्रिंग है और आपसे कोई कहता है थर्ड कैरेक्टर को रिमूव करना है, तो थर्ड कैरेक्टर कौन सा है? आई है, जी के। हाँ ठीक है आयुष, दैट इज फाइन। अब इसमें जो चैलेंज हो सकता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें चैलेंजिंग क्या है। आई के बाद गलती से किसी ने अगर 2 स्पेसेस एंटर कर दिए तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे 2 स्पेस हो चाहे 1 स्पेस हो, ठीक है, आपको वर्ड की काउंटिंग तो वैसे ही करनी है। ठीक है, बस एक यही चैलेंज है। बाकी एक और चैलेंज क्या है जो इसका मैं चलिए तो सोल्यूशन भी बता ही देता हूँ कि हो सकता है आई स्टार्ट होने से पहले भी कोई स्पेस दे दे, है ना? तो उस केस में क्या करिएगा आप लोग कि ट्रिम करने के बाद आप वर्ड काउंटिंग स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए बस यही प्रोग्राम है, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं। जैसे आई एम अ ह्यूमन में कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड है ना? बस इतना ही करना है आपको। इसके लिए भी सर एक देता बार हूँ क्वेश्चन फिर से बताइए। क्वेश्चन है कि काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। दिया तो काउंट ज्यादा हो रहा है। हाँ तो उसको कंट्रोल करिए, वही वही तो चैलेंज है इस क्वेश्चन में। डबल क्या हो सकता है? ट्रिपल भी हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ स्पेसेस हो सकते हैं। फाइव। दो हो गए थे, 2 हो गए थे। अच्छा चलिए करिए करिए, बाकी भी करिए। हाँ सर। ठीक है, जिन लोगों के हो गए, मैं वैसे नया टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहा था रेस का, पर कोई नहीं, अब मैं अभी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स डू वन थिंग, एक लास्ट प्रोग्राम देता हूँ मैं। जितने लोगों के हो गए हैं पांचों, सिर्फ वही अटेम्प्ट करेंगे इस प्रोग्राम को, बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ मैं आपको ये वाला प्रोग्राम। तो सिर्फ वही अटेम्प्ट करें जिनके सारे हो गए हैं। जिनके बचे हैं अभी वो अपने पुराने वाले ही खत्म कर लें। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रोग्राम। मतलब उतना टफ नहीं है बट ठीक है। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम in JavaScript to remove all the spaces from a string without using split function, without using split function। मैंने अभी बताया भी नहीं है बट पहले से मैं बोल रहा हूँ, write a program in JavaScript to remove all the spaces from a string without using split function। बिना split function का यूज किए आपको एक string से सारे spaces remove कर देंगे। बाकी the remaining string should remain as it is। For example, I am a country, फिर से I am a country लिख रहा हूँ मैं, I am a human। ठीक है, this should look like I am a human। This is the result। ठीक है, All the space of a string should be eliminated, yes, removed. should be removed from the string, yes। Okay, sir. करिए, this is the last program for the day। यूज किया। ठीक है, कोई नहीं, आपको आता है तो आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। वर्ड बना देगा। ओके।
उस पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ना दे तो वो कुछ रिक्वेस्ट करेगा बैकएंड के लिए। हम्म। सर मैंने यही पूछा कि वो मैंडेटरी है क्या? नहीं, उसके मतलब और भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कि वो कैसे होता है। एक बार हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे ना, रिएक्ट में ये सब चीजें बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे आप। ओके सर। हाँ, उसके और भी ऑल्टरनेटिव होते हैं, मैंडेटरी नहीं होता है। ओके सर। कुछ सिचुएशंस में मैंडेटरी हो जाता है बट हमेशा नहीं। तो वही है, इसका आंसर सब्जेक्टिव है कि सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। ओके सर। चलिए फोक्स, थैंक्स अ लॉट। आई गेस अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ क्लास को। आपकी जितने लोगों के जो भी प्रोग्राम्स बचे हैं, मतलब अब कल तो दिन में क्लास है तो कल दिन तक तो नहीं बोलूंगा मैं, पर नेक्स्ट वेंसडे तक या नेक्स्ट क्लास से पहले वो सारे